ये चैप्टर नंबर 11 है जो आपको पढ़ना है, साइंसदानों की दिलचस्प कहानी। आपके हाफ ईयरली के लिए जो सिलेबस है वो 1 से 12 तक है, तो ये 11वां चैप्टर है। जो भी सवालात होंगे ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स के आपके लेसन में, उसको ज़रूर देखना पढ़ना, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो मारूज़ी सवालात पे बेस्ड होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके इसी चैप्टर सबसे बनाए जाएंगे। तो साइंसदानों की दिलचस्प कहानी। साइंटिस्ट जो वर्ड है इंग्लिश का, उसे उर्दू में साइंसदा कहते हैं। कह रहे हैं कि इंसान की तरक्की की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि इंसान धीरे धीरे इस दुनिया में तरक्की किया। अभी के ज़माने में जो 4G मोबाइल आप यूज़ करते हो, स्मार्टफोन यूज़ करते हो, ये पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ तक कि 2G भी सही से नहीं काम किया करता था, छोटा ऐसा मोबाइल हुआ करता था। उससे पहले टेलीफोन हुआ करते थे। तो इंसान जो है धीरे धीरे तरक्की करता गया। कह रहे तरक्की करने का जो कहानी है, कैसे कैसे तरक्की किया है, काफ़ी दिलचस्प है। हर नई इजाद के पीछे एक अनोखी कहानी सुनने को मिलती है। कहते हैं कि कोई चीज़ जब इजाद होती है तो उसके पीछे एक लंबा चौड़ा कहानी होता है। इजादात के ताल्लुक़ से, ये इजादात जो है इजाद की जमा है, इजाद की जमा इजादात। तो इजादात के ताल्लुक़ से सबसे मशहूर और दिलचस्प कहानी सुनने को मिल जाती है। एडिसन से मंसूब है। एडिसन एक साइंटिस्ट थे, उसी से कुछ दिलचस्प कहानियाँ सुनने को मिलती है। उसकी बचपन की शरारतें ये शरारत की जमा है। कहते हैं कि उसकी बचपन की शरारतें और अजीबो गरीब हरकतों से सिर्फ उसके घर वाले ही नहीं, बल्कि पड़ोसी से लेकर स्कूल तक हर कोई परेशान रहता था। एक बार चिड़ियों को हवा में उड़ता हुआ देखकर उसको तजस्सुस हुआ, वो कुछ जानना चाहा। उसने सोचा कि आखिर इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। वो सोचा कि जब चिड़िया उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। उसने चिड़ियों का मुशाहिदा किया, तजर्बा किया, उनकी हरकतों पर नज़र रखी कि वो किस तरह से उड़ता है, और इस नतीजे पर पहुंचा कि चिड़िया के कीड़े खाती है इसलिए उड़ जाती है। अगर इंसान भी कीड़े खाए तो उड़ सकता है। यानी एडिशन कह रहा है कि जब चिड़िया उड़ती है क्योंकि वो कीड़ा खाती है, तो इंसान भी अगर कीड़ा खाने लगे तो हो सकता है हमें भी कि वो उड़ सकता है। लिहाजा उसने कीड़े पीस कर अपने पड़ोस की लड़की को खिला दिए। ज़रा सोचिए कैसा इसका बचपना था। जो बच्चे होते हैं बचपन में वो बहुत क्रिएटिव्स होते हैं, उसको सही रास्ते की ज़रूरत होती है। उड़ना तो दूर की बात, वो बीमार पड़ गई। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी कीड़े को पीस कर खिलाएंगे तो बीमार पड़ेगी ही। इसी तरह उसे इस बात पर भी हैरत थी कि अंडे से मुर्गी के बच्चे कैसे निकल जाते हैं। उसने ये सवाल अपनी माँ से किया। माँ ने जवाब दिया कि मुर्गी अंडे सेती है, जिसकी गर्मी से अंडे तैयार हो जाते हैं और उनसे बच्चे निकल आते हैं। फिर देर किस बात की थी। एडिशन बाज़ार से अंडे की ट्रे उठा लाया जिसमें अंडा सजा होता है, और सेने के लिए उस पर बैठ गया। उसको गर्म करने के लिए उस पर बैठ गया। होना क्या था, सारे अंडे फूट गए और माँ की मार अलग से पड़ी। लेकिन उसी की उन्हीं हरकतों ने उसे दुनिया का सबसे ज़्यादा इजादात करने वाला साइंसदा बना दिया। यानी ऐसा साइंटिस्ट बनाया जो सबसे ज़्यादा इजादात करता हो। उसने दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की शक्ल में रोशनी का खूबसूरत तोहफ़ा दिया। उसके अलावा उसने सैकड़ों इजादात की, जिसमें ग्रामोफोन और मोशन पिक्चर कैमरा सरे फहरिस्त है। सरे फहरिस्त मीन्स अव्वल है। एडिसन की तरह जेम्स वाट के अंदर भी तजस्सुस का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था। हर वक्त उसके जहन में सवाल उठते रहते थे। आज हम रेल के इंजन को फर्राटे फिरता हुआ देखते हैं। बड़े से बड़ा सफ़र कितना आसान हो गया है। दरअसल रेल का इंजन जेम्स वाट की काविश का नतीजा है। काविश कहते हैं कोशिश। उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक बार जेम्स वाट बावर्ची खाना में बैठा था। उसकी नज़र आग पर रखी हुई केतली पर जमी हुई थी। आग पर एक केतली रखी हुई थी, उस पर उसकी निगाहें टिकी हुई थी। उसकी दादी किसी काम में मसरूफ़ थी, मतलब बिज़ी थी, मशगूल थी। उसने दादी से पूछा, दादी आग कैसे जलती है। दादी ने जवाब नहीं दिया। दादी उसकी बात को इग्नोर कर दी, क्योंकि उल्टे सीधे सवाल करना जेम्स
कि रोज़ का मामूल बन गया था। रोज़ाना उल्टा सीधा सवालात करता था। जेम्स ये देख रहा था कि केतली का ढक्कन बार बार ऊपर उठ रहा है और यही बात उसकी परेशानी का सबब थी। जेम्स ने दोबारा दरियाफ्त किया, दादी केतली में क्या है? दादी ने इस बार जवाब दिया, मेरे बच्चे केतली के अंदर पानी है। जेम्स बोला, लेकिन मुझे लगता है उसमें कुछ और है जो बार बार ढक्कन को उठा रहा है। दादी को हंसी आ गई। वो बोली, वो ये भाप है, तुम उसे वहाँ से निकलती हुई देख सकते हो। जेम्स ने फिर कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि इसमें पानी है, तो फिर इसमें भाप कहाँ से दाखिल हुई? अब दादी जो है सवाल कर रही है। बच्चे जब घर पे होते हैं तो इसी तरह के सवालात बार बार मम्मी पापा से करते रहते हैं। दादी जवाब दे रही कि मेरे प्यारे बच्चे, भाप गर्म पानी की वजह से निकल रही है। जेम्स ने केतली के ढक्कन को उठाया, लेकिन उसे पानी के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। कितनी अजीब बात है। उसने कहा, भाप में बहुत ताकत होती होगी जो इतने भारी लोहे के ढक्कन को उठा देती है। थोड़ी देर बाद जेम्स उठा और केतली के ऊपर एक भारी चीज़ रख दी, लेकिन कुछ ही लम्हा गुजरा, लम्हा कहते हैं वक्त, कुछ ही पल वक्त गुजरा होगा कि भाप ने उस भारी चीज़ को गिराकर केतली के ढक्कन को खोल दिया। जेम्स को बहुत हैरत हुई। जेम्स एक साइंटिस्ट है और वह इस नतीजे पर पहुंचा कि भाप में बेपनाह ताकत होती है और उसे काम में लाया जा सकता है। इस तरह जेम्स ने इस ख्याल पर तजर्बात किए, तजर्बा की जमा है तजर्बात, और एक मामूली केतली पर मुताला करके एक अहम ईजाद की जिसने इंजन को एक नई ताकत अता की। इस तरह से उसने भाप की तवानाई को इस्तेमाल में लाने की राहें हमवार की। राह कहते हैं रास्ते को। तो बच्चों, इस तरह से ये कहानी था। आपने देखा कि किस तरह से साइंस में ईजादात हुए, किस तरह से जो बच्चे थे वो आगे चल के साइंसदान बन गए। तो शायद आप भी ऐसा कर सकते हो। आप भी किसी चीज़ पे गौर किया करो, अपने मन में हमेशा कोई नई क्रिएटिविटी लाया करो। वो भी एक बच्चा था, वो भी एक शख्स था जो पढ़ाई की शुरुआत कर रहा था। आप भी एक स्टूडेंट हो। तो इस लेसन के जो अल्फाज और माना है उसे आप याद कर लेना। फिर इसके जो सवालात है वो मैं कल बताऊँगा।